अक्सर माताएं, पहली माताएं होती हैं हमारे, जिसका पहला बच्चा होता है, उनका बच्चा अगर रात में भी रोता है या दिन में भी रोता है या शाम के समय रोते हैं तो माँ बहुत चिंतित हो जाती है। तो आज मैं नवजात शिशु या 1 साल से छोटे बच्चों में जो रोना होता है, जो रोने के कारण होते हैं, वो कौन से आप ध्यान में रखने लायक होते हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप बार बार चिंतित नहीं हो, क्योंकि चिंतित होने से आपका दूध भी सूख जाता है। इसलिए हम पहले 3 महीने में कभी कभी बच्चा रोता लगातार है, शाम के समय अक्सर रोते हैं बच्चे, इस सबको हमें नॉर्मल मानना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है उसके शरीर में, कोई शरीर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो हमें इन सबको प्रॉब्लम नॉर्मल मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी नाक बंद हो जाती है, बच्चे रोते हैं, निमोनिया हुआ या नाक बंद हो गई है या मुंह में छाले पड़ गए हों या कोई फंगस ग्रोथ हो गई, सफ़ेद सफ़ेद छाले पड़ गए, लगता है जैसे दूध जम गया हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कभी कभी बच्चे खेलते खेलते नाक के अंदर चने के दाने, इमली के दाने या कोई सी भी रबड़ के टुकड़े या कोई खेल खिलौना का नाक में घुसा लेता है और बच्चा, उसको बदबू आती है और बच्चा लगातार रोता रहता है क्योंकि दर्द होता है उसको खींचने से। तो हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि नाक कहीं बंद तो नहीं। नंबर 2 होता है, कई बार बच्चा बार बार उल्टी करता है। उल्टी का मतलब ये नहीं है, उल्टी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी है, मैंने कोई गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर बार बार उल्टी हो रहा है तो हमें पेट में कोई खराबी तो नहीं है, हमें कोई गठान तो नहीं है पेट के अंदर, या बच्चा कोई भी खा के उल्टी कर रहा है, किसी की मिल्क की एलर्जी तो नहीं है। कई बार सिर्फ मिल्क की एलर्जी से भी बच्चा उल्टी करता रहता है और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बार बार 3 4 महीने तक लगातार उल्टी हो रही है तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस को देखते हुए हम उसका दूध को बदल देते हैं, या जिसमें लैक्टोज नहीं हो वो दूध देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। कौन कौन से लक्षण हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चों में? बच्चा अगर सिर पटक रहा है, रो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, या उलट पुलट हो रहा है, हाथ पांव पटकता है जैसे उसको झटके आ रहे हों, टेम्पर दिखाता है, माने टेम्पर माने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने की कोशिश करता है, अगर मुँह से नहीं बोल पाता है तो शरीर के एक्शन से भी ना करता है। बच्चे कभी कभी सिर खुजलाते रहते हैं, हमको लगता है कीड़े हैं, जुएँ पड़ गए, ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चा एक जगह बैठता नहीं और अपना सिर ज़मीन पर मारता रहता है, इसको हेड बैंगिंग भी बोलते हैं। कुछ बच्चे मिट्टी भी खाते रहते हैं, दीवार को खरोच खरोच के खाते रहते हैं। ये सब एक तरीके का टेम्पर है, टेम्पर टेंट्रम है, माने अपनी गुस्सा को जाहिर करने का एक तरीका उनका हो जाता है, जिससे बच्चे, कभी कभी देखा होगा टट्टी के रास्ते में या पॉटी के रास्ते में खुजली होती है, छोटे छोटे कीड़े भी कभी कभी टट्टी के रास्ते से बाहर निकलते दिखते हैं, या पॉटी का रास्ता जो है उस पर छाले पड़ जाते हैं, या कभी कभी डायपर गीला होने से भी या बार बार एसिड डायरिया होने से भी बच्चे को जब साफ़ करते हैं तो वहाँ छाले पड़ जाते हैं, इसको डायपर रैश भी बोलते हैं। तो उनको कारण भी बच्चा लगातार होता है क्योंकि उनको जलन होती है और खुजली भी होती है। तो हम देखें उसको, टॉयलेट एरिया देखें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि टॉयलेट के साथ साथ अगर गीला हो गया हो तो हमें डायपर को अलग करके देख लेना चाहिए कि या पेशाब ज़्यादा उसमें भर गई है, टॉयलेट बहुत, लैट्रिन बहुत उसमें आ गई है, उसको बदल देना चाहिए। कभी कभी बच्चे को उन अंगों में चोट लगती है, कभी कभी लिंग के आगे की चमड़ी भी बच्चे अपने खेलते खेलते पीछे तरफ को खींच लेते हैं और फिर वहाँ पे तकलीफ होती है, बच्चा नीला पड़, ग्लांस पेनिस माने गुप्तांग का अगले वाला हिस्सा जो है नीला काला पड़ता है और दर्द होने लगता है उसको। कभी कभी बच्चों में अक्सर कभी देखें तो सबसे पहले बच्चे के कान में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कान में मवाद तो नहीं भर रही, कान में पानी तो नहीं आ गया, कान में छाले तो नहीं पड़ गए हैं, कान से बदबूदार कोई पस तो नहीं निकल रही है, तो हमें इससे भी देखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे लगातार बहुत दौड़ते खेलते रहते हैं, थक जाते हैं तो हाथ पाँव में दर्द होता है, या बच्चे को ग्रोइंग पेन बोलते हैं। अगर बच्चा बढ़ रहा है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो बढ़िया से तेल की मालिश कर दीजिए, बच्चा आराम से सो जाएगा। दूध पिलाइए, तेल की मालिश करिए। बच्चे को रोज़ नहाना भी ज़रूरी होता है। बच्चे करते क्या है कि हम 1 हफ्ते 7 दिन में नहीं नहा रहे हैं, तो ऐसा से भी बच्चों को चमड़ी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चा लगातार होता है। जांच करने के लिए हम बोलते हैं बच्चे की जांच क्या कराना है, तो हम ये 5-7 चीज़ें देखें कि कान में तो कुछ नहीं है, आँख में तो कुछ नहीं है, नाक में तो कुछ नहीं है, मुंह में छाले तो नहीं पड़े, दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, टॉयलेट एरिया माने हमें डायपर लगा हुआ, रैश तो नहीं आ गए, टट्टी लिंग का है अग्रसा ठीक हुआ है, हाथ पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा है, छाले तो नहीं पड़ रहे हैं, मच्छर के काटने से खुजली अगर हो रही तो वो तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखें और हम परीक्षण करने से ही हम बता सकते हैं कि बच्चे को ये तकलीफ़ है। क्योंकि कोई अगर हम स्पेसिफिक जाँचें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ
कभी कभी लैट्रिन में खून आ रहा हो, उल्टी अगर बहुत बार बार हो रही हो, या हाथ पांव चलने की स्थिति नहीं हो, जैसे पोलियो में कभी कभी होता है कि हाथ पांव नहीं चल पाते, ऐसे लकवा की अगर स्थिति बन रही हो तो उनकी हमें जांच करना पड़ती है। अगर तेज़ बुखार हो और कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो हमें उसको बच्चे का देखना चाहिए और बुखार की दवाइयाँ देना चाहिए और चिकित्सक से सलाह लेकर उसको एंटीबायोटिक भी देना पड़ती है। लेकिन हर जगह आप हर छोटी मोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक देंगे तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और कभी कभी ऐसे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, और कभी कभी एंटीबायोटिक का डायरिया भी हो जाता है, माने ज़्यादा एंटीबायोटिक के सेवन से बच्चों में दस्त की बीमारी होती है। बच्चा हरा हरा रंग का लैट्रिन करना चालू कर देता है, जिससे कि बैल, जिसको हम लिवर से निकलने वाला एंजाइम जो पाचन के काम आता है, वो भी बाहर निकल आता है। अक्सर अगर तेज़ बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाइयाँ देना पड़ती है, एंटीबायोटिक देना पड़ती है। एंटीबायोटिक ज़्यादा देने से बच्चे की रोग से लड़ने की क्षमता तो ख़त्म होती ही है, साथ साथ उसको लूज मोशन लगते हैं या हरी पैखाना होना चालू हो जाता है, वो टट्टी का रास्ता हमारा लाल हो जाता है। ऐसे बच्चों की हमें जांच कराने के लिए पेशाब की जांच, लैट्रिन की जांच, पेट की सोनोग्राफी, कभी कभी आंतें फंसने से भी पेट फूल जाता है। अगर पेट फूल रहा है और आंतें फंस गई हैं या आंतें आपस में उलझ गई हैं तो हमें सोनोग्राफी से चल जाए पता है, जिसको इंटूससेप्शन भी बोलते हैं। या पेट में गठान पड़ने से, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने से ही बार बार होती है, हमें इनका भी जांच करना पड़ती है। माने हम सोनोग्राफी करके हम पेट में छेद, ईसोफेगस से स्टमक और स्टमक से आंतों में जाने वाला जो रास्ता होता है वहाँ कहीं गठान तो नहीं है। कभी कभी कीड़े काटने से या टीकाकरण के बाद भी बच्चे बहुत लगातार होते हैं। हमें अक्सर ध्यान रखना पड़ता है कि टीकाकरण के बाद शासन बोल भी रहा है कि 4 घंटे से 6 घंटे बाद बुखार की या दर्दनाशक दवाइयाँ पैरासीटामोल देते रहिए, जिससे कि बच्चे को दर्द नहीं हो, आराम रहेगा। एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है जिसको हम मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, जिसके कान बार बार बहते हैं, या सर्दी जुकाम बार बार हो रही है, या दिमाग में कोई खराबी अगर हो रही है, अगर दिमाग का तालु माने जो खोपड़ी के ऊपर आगे वाला ऐसा जो जुड़ा नहीं पाता है 6 महीने से 1 साल तक, उसमें ज़्यादा सूजन आई हुई है और हमें बच्चा सुस्त हो रहा है, उल्टी हो रही, तो हमें मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस के बारे में देखना पड़ता है। क्योंकि आज पता है कि हम लोग मध्य भारत शासन हमें जापानीज़ एनकेफेलाइटिस के लिए भी दे रहा है। कभी कभी माता की बीमारियों में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, खुजली चलती, बच्चा ऐसे ही लगातार होता रहता है भूख से, और अगर लाल लाल दाने पड़ रहे हैं तो मीज़ल्स, मम्स, रूबेला से भी बच्चे को, तलछुए होने से भी बच्चा लगातार होता रहता है। बच्चों के कई बार हृदय में छेद होने से ही बच्चा नीला पड़ता है और उस नीलेपन से बच्चा लगातार होता रहता है। हमें ये हृदय की जांच कराना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी कराना चाहिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको तो बच्चे के कपड़े बदलिए, उसको गर्म पानी से पोंछ दीजिए, कोई सा तेल लगा के मालिश कर दीजिए और उसको थोड़ा सा बाहर घुमा दीजिए। क्योंकि बच्चे अक्सर शाम के समय इसलिए रोते हैं, उनको लगता है कोई हमको लेके घुमा ले, या उसकी माँ उसको प्यार से गले लगा ले, चिपका ले अपनी छाती से, तो उसको शांता ना लगती है। अगर कोई तकलीफ़ अगर हो रही हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें, और सलाह के अनुसार ही आप अपने काम करें और जांचें कराएं। अननेसेसरी जांच कराने का कोई मतलब नहीं है, जबकि हम उसके लोकल परीक्षण करके ही हम बता सकते हैं इसको ये खराबी है, और तदनुसार जांच करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जांचें हम लोग कराते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स को सांत्वना भर होती है कि हमने जाँच करा ली और कुछ नहीं निकला। चिकित्सक इतने सालों की सेवा करने के बाद विशेषज्ञ बनते हैं, उन्हें हजारों बच्चे, लाखों बच्चे देखे हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप अपने मन की सलाह ना दें। कोई भी, कभी लोग जन्म घुट्टी पिलाते रहते हैं, घिस के जायफल सुहागा देते रहते हैं, इससे भी लूज मोशन लग जाता है। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए स्वस्थ कारक या नहीं है, बल्कि हानि पहुंचा सकता है। कृपया अपने बच्चे की सेवा करें, ध्यान करें, टीकाकरण करें और नियमित जांच जरूर कराते रहें। उसका वजन क्या लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नियमित बच्चा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।